मध्य प्रदेश। कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज डॉक्टरों की मेहनत और सकारात्मक सोच के चलते ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसी दौर में एक बीमारी ऐसी आ गई है जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है और वह है ब्लैक फंगस। जी हाँ, ब्लैक फंगस जो आंखों की बीमारी है जिसने दहशत फैला दी है। लेकिन नेत्र रोग विशेषज्ञों की माने तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता और सतर्कता की। ब्लैक फंगस के बारे में बारीकी अध्ययन कर रहे हैं। 40 सालों के तजुर्बों के साथ अपनी सेवा दे रहे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद पंडित ने कहा कि डरने की नहीं, सतर्कता की जरूरत है। कोई भी शंका हो तो तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। आइए प्रयास न्यूज के साथ जानते हैं डॉक्टर पंडित की वो सलाह जो ब्लैक फंगस बीमारी में रामबाण औषधि का काम करेगी। मैं डॉक्टर शरद पंडित, आप सभी को नमस्कार और आप सबका सादर सस्नेह अभिवादन। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको, आपकी पूरी टीम को, जितने लोग कार्य कर रहे हैं इस कोरोना के संक्रमण के समय में, मेरे पास जानकारी आती रहती है। कई बार मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या टेलीफोन के माध्यम से बराबर रिस्पांस नहीं दे पाता हूं, उसको अन्यथा न ले। पर आप सबको एक बार मेरी ओर से साधुवाद कि आप सब मिलकर बहुत ही उत्कर्ष और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। हर आदमी जो जिसकी क्षमता है, जो जिस क्षेत्र में है काम कर रहा है, मैं सभी का नमन करता हूं, सबको सैल्यूट करता हूं। अभी मेरे पास जो है 2 दिन पूर्व ही समाज बंधुओं का जो है वो फोन आया और आग्रह किया उन्होंने कि सर, कोरोना की वजह से लोग पूर्व से ही भयभीत थे और अब ये जो है आंखों में फंगल इन्फेक्शन होने लगा है, इसके बारे में और चिंतित हो गए हैं। तो आप इस पे कुछ बताइए। बीइंग मैं भी जो मूलतः हूँ वो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले लगभग 40 वर्ष से अधिक जो है मैं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भयभीत ना हो। अभी मैं जब अपने क्लिनिक पे बैठता हूँ और लोगों के फोन आते हैं तो यथासंभव मैं उनको जो है सांत्वना देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। छोटी छोटी बातें, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में पानी आ रहा है साहब, आंखों में दर्द हो रहा है सर, ये कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है जो आजकल जो है वो प्रचारित हो रहा है, जो बहुत ज्यादा जिसके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयर फिनोमेना है और सामान्य व्यक्ति को ये नहीं होता है। ये कोविड के साथ एसोसिएटेड रहता है। जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद ये जो है डेवलप हो सकता है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है ये। दूसरा जो है, इसमें जो है कोविड के बाद कब होता है ये, जब हम लोगों ने जो है वो बहुतायत में दवाइयों का उपयोग किया हो, यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी वायरल ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड का उपयोग, ये महत्वपूर्ण है। कार्टिसोन कंटेनिंग जो दवाएं रहती हैं उसकी वजह से जो है ये कोविड होने के पश्चात या कोविड के साथ जो होता है। तो एक तरह का इसको, जैसा मैंने आप लोगों को समझा रहा हूं कि बिना कोविड के जो है वो फंगस हो जाए, वो बहुत ही अपवाद स्वरूप किसी केस में संभव है। सामान्यतः ये जो है कोविड के बाद में होने वाला एक इन्फेक्शन है। दूसरा, जब दवाइयों का जो है अतिरेक के साथ जो है वो उपयोग होता है, रेशनलाइज यूज नहीं होता है, तो होता क्या है कि हमारा जो है वो बॉडी का इम्यूनोमॉड्यूलर सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाता है। डायबिटीज जिनको है उनमें ये संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों में जो है इस तरह का ये फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ये बहुत ही अपवाद स्वरूप देखा गया है कि जिसको डायबिटीज नहीं हो उसको ये हो जाए। तो दवाइयों का उपयोग, दूसरा जो है स्टेरॉइड का उपयोग, तीसरा जो है
जिनको डायबिटीज है, ये उसके चपेटे में आने वाले जो है कॉमन ग्रुप्स हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआत में नाक का बहना, जिसको हम रनिंग ऑफ नोज कहते हैं, कभी कभी उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ साथ जो है आंख का और नाक का हिस्सा जो है वो काला पड़ जाता है और ग्रेइश ब्लैकिश पेच बन जाते हैं चमड़ी पर। दूसरा जो है सिर में भारीपन आता है, खास करके जो फ्रंटल एरिया कहते हैं हम, जो आंख के ऊपर का जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है, फोरहेड का हिस्सा है, वहां जो है दर्द होता है। इसमें साथ ही साथ ब्लरिंग ऑफ विजन, दृष्टि में जो है वो कमी हो सकती है। तो ये जो है प्रारंभिक लक्षण है, ये जो शुरुआत के 5 से 7 दिन में ये लक्षण उभरते हैं, उसको जो है वो ध्यान दें। खास करके वो रोगी जो कोविड से प्रभावित हुए हैं या जिनको डायबिटीज है, ये लोगों में शंका ज्यादा है कि ये लक्षण आगे चलकर कहीं म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगस क्या है? देखिए, फंगस ऐसा है कि आप देखते होंगे कई बार अपने घर की रोटी में जो है वो कुछ काला हरा इस तरह के रंग के जो है वो स्पोर्स ग्रो हो जाते हैं, ब्रेड में हो जाते हैं, प्याज में हो जाते हैं। तो जहां जो है हाइड्रेशन होगा, पानी की अधिकता होगी, है ना, और उसके साथ साथ अनहाइजीनिक अस्वास्थ्य कारक स्थितियां रहेंगी, वहां ये जो है फंगस ग्रो होता है। तो हमारे नाक के थ्रू ही ये प्रवेश करता है, नेजो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये जाता है। शुरू के 5 से 7 दिन, जैसा मैंने बताया कि नाक में, आंख के पिछले हिस्से में या साइनसेस को ये प्रभावित कर सकता है। उसके बाद यदि विलंब किया जाता है तो ये हमारी आंख की जो पीछे नस रहती है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसके द्वारा ब्रेन में प्रवेश कर जाता है। और ब्रेन में प्रवेश करने के बाद ये स्थिति जो है वो ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। तो ये जो है प्रारंभिक लक्षण जब आपको ऐसा लग रहे हैं, तभी आप सतर्क हो जाइए और अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। खास करके जो हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों से आप, ऐसे चिकित्सकों से परामर्श लें। या यदि ये उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जो जनरल जो हमारा सामान्य मेडिकल ग्रेजुएट है, उससे भी आप परामर्श ले सकते हो। अब ये फंगस यदि एक बार प्रवेश कर गया तो ऐसा ना समझे कि ये लाइलाज है या ये फेटल होगा, इससे मृत्यु अवश्य होगी। नहीं, अर्ली स्टेज में यदि आपने इसको रोक लिया तो जो है बराबर इसको नियंत्रण करके और रोगी को स्वस्थ किया जा सकता है। पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इस तरह के लक्षण है तो डॉक्टर से परामर्श ले लें। दूसरा, मैं कुछ सावधानियां आपको बताना चाह रहा हूं, उस पर भी ध्यान दें। जब हम आजकल कोविड के समय में स्टीम इनहेलेशन, भाप लेने के लिए जो है वो ज्यादा जो है वो हमारी गतिविधियों में, दिनचर्या में शामिल हो जाता है। तो देखिए, जो पानी आप जो भाप लेने के लिए पॉट में रख रहे हैं, वो पानी साफ हो। कई बार क्या होता है, हम लोग जो स्टीम इनहेलेशन लेते हैं तो उसमें जो पानी रहता है उस पात्र को खाली नहीं करते और फिर पानी डाल देते, और रोज इसी तरह से थोड़ा खाली हुआ तो उसमें पानी डाल देते। नहीं, साफ पानी, जो स्वच्छ पानी हो, वो रोज धोने के बाद उस बर्तन को। दूसरी जो चीजें वो अस्पतालों में रखिए जाने वाली सावधानियां हैं, या घर आने के बाद भी यदि आप ऑक्सीजन ट्यूब लगा रहे हैं या आपने इंट्रानेजल कोई ट्यूब डाली, कई बार हम फीडिंग ट्यूब भी डालते हैं, खाना देने के लिए नली डालते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये नली, ये जो अपनी नेजल ट्यूब है ऑक्सीजन देने के लिए आपने लगाई, या आप मास्क लगा रहे हैं तो मास्क को भी बराबर जो है वो साफ करते रहें। मास्क को जो है वो बार बार उसी को प्रयोग नहीं करें। एक इन्फेक्टेड रोगी है और उससे आपने वो मास्क दूसरे को उसका लगा दिया, तो हो सकता है उसके जो फंगस के स्पोर्स है उस मास्क में लगे हो। तो सामान्य रूप से अस्पताल में हम जब ऑक्सीजन देते हैं या नाक में ट्यूब डालते हैं तो उसके द्वारा भी ये फंगस जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो पहले ही कम है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने से ये फंगस जो है वो ओवरग्रो कर जाता है। तो
कृपया ये सामान्य सावधानी रखें, डरने की कोई बात नहीं है। हर आंख में उठने वाला दर्द या लाल हो जाना या आंख में पानी आना, नाक से पानी बहना फंगल इन्फेक्शन नहीं है, इसको समझिए आप। दूसरा ये है कि सामान्य लक्षण यदि आपको उभर रहे जैसा मैंने पहले बताया, तो वो लक्षणों के साथ आपको जैसे ही तकलीफ हो अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। और देखिए, मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता, परंतु ये बता रहा हूं कि यदि अर्ली स्टेजेस में इसको यदि देख लिया जाए, ध्यान दे लिया जाए, तो पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, 100%, जैसा मैंने बताया। दूसरा, यदि लेट स्टेज में हम लोग जो है वो फंगस को डायग्नोस कर पाते हैं या वो अंदर जो है ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर हमको जटिल सर्जरी करना पड़ती है। उस जटिल सर्जरी में नाक का हिस्सा, साइनस का हिस्सा, कुछ हिस्सा ऑर्बिट का भी काट के निकालना पड़ता है। और भयंकर जो सीवियरिटी जब केस की बढ़ती है तो हमको मैंडिबल यानी जॉ, फेस का कुछ हिस्सा तक भी निकालना पड़ता है। तो इससे जानकारी जो आपको दी गई है, इसका आशय कदापि ये नहीं है कि आप भयभीत हो, पर ये ध्यान रखें कि अर्ली स्टेज में यदि कहीं कोई ऐसी चीज लग रही है तो जरूर जो है वो चिकित्सक को दिखाएं। इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, चिकित्सक के परामर्श से वो दवाइयाँ लीजिए, तो फंगस जो इन्फेक्शन है वो तुरंत कंट्रोल हो जाता है। अब ये बात अलग है, अभी कुछ दवाइयों की भी शॉर्टेज हो गई, जब कोई बीमारी आती है तो कुछ अवसरवादी लोग जो है वो इसका भी फायदा लेने की कोशिश करते हैं। पर समाज में अच्छे, सेवाभावी, समर्पित और ईमानदार लोग भी हैं जो मदद करेंगे। तो और आप इस मुसीबत में पड़े नहीं, ये मेरी मनोकामना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और यदि पढ़ते हैं तो बिल्कुल भय में नहीं रहिए। कोरोना भी अच्छा हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, वो भी पूर्णतः अच्छी हो जाती है। एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सुस्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।